क्लास 9 मैथ प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर सवाल दिया हुआ है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला नंबर दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य है। क्यों है? कारण इसका देखिए, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनता है, इसलिए क्या है? सत्य है। दूसरा नंबर हमारा सवाल दिया हुआ है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है। ये असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि रूट यम एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या रेखा है, मान लीजिए इधर प्लस में रहता है, इधर किस में रहता है? माइनस में। देखिए बीच में क्या रहता है हमारा? जीरो। इधर 1 2 3 4 प्लस में है, इधर देखिए -1 -2 -3 -4, यानी इधर माइनस में रहेगा, इधर किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। कहा है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या हमारा कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 1 से। तो संख्या रेखा पर कहाँ है? एक से यहाँ से स्टार्ट हो रही है। 1 2 3 4। अब बताइए रूट में यम दिया है, यम का जगह ही कोई संख्या हम इसमें रख रहे हैं कि 1 2 3 4 में कोई भी संख्या हम रखेंगे, यानी सबका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। जैसे मान लीजिए 1 है कि 1 के तो मान लीजिए वर्गमूल निकालेंगे तो 1 निकल जाएगा, लेकिन मान लीजिए 2 है तो इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। फिर 3 है, इसका निकलेगा? नहीं निकलेगा। 4 है तो इसका निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन कहा है क्या क्वेश्चन में कि सबका क्या होना चाहिए? वर्गमूल निकलना चाहिए। रूट यम जो है इसका वर्गमूल निकलना चाहिए, लेकिन सबका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्या है? असत्य है। यानी जो यम एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ प्राकृतिक संख्या है, क्या सबका वर्गमूल निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्या है? असत्य है। तीसरा नंबर हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। असत्य है। क्यों असत्य है? कारण जानिए, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है। अब दूसरा नंबर हम सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होती है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो अब एक उदाहरण हमको देना है, तो हम एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए रूट में क्या है? 4 है। रूट में 4 है, इसका 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2, यानी 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। नंबर सवाल, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब हमको रूट में 5 दिया हुआ है, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। रूट में 5 दिया है तो हम सबसे पहले 5 सेमी के एक रेखा खींचेंगे। सबसे पहले हम क्या खींचेंगे? 5 सेमी के एक रेखा खींचेंगे।
हम 5 सेमी के एक रेखा खींचेंगे। 5 सेमी का एक रेखा खींचा। पाँच सेमी का एक रेखा खींचा। देखिए, पहला बिंदु के हम नाम रखेंगे ए, दूसरा बिंदु के नाम रखेंगे बी। अब बिंदु बी से 1 सेमी और हम बढ़ाएंगे। बिंदु बी से 1 सेमी और हम रेखा को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इस बिंदु के नाम रखेंगे सी। इस बिंदु के नाम क्या रखेंगे हम, सी। अब हम करेंगे क्या, ए और सी को देखेंगे रेखा आधा से अधिक। बिंदु ए पर हम प्रकार का नोक रखेंगे और ए और सी को आधा से अधिक, बीचों बीच में नहीं, आधा से अधिक हम माप लेके एक चाप लगाएंगे। एक चाप यहाँ पर लग गया, एक चाप इधर। अब हम बिंदु सी पर हम लंगड़ा प्रकार का सुई रखेंगे और एक चाप यहाँ पर लगाएंगे, फिर दूसरा का चाप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो चाप हम लगाए हैं कटा हुआ है उसको एक मिलाएंगे इंचल से। जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। इसका नाम रखेंगे P, इसका नाम रखेंगे Q। अब OC त्रिज्या लेकर, OC एक त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त। ये जो है इस बिंदु पर हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। इस बिंदु पर एकदम मिलना चाहिए, यहाँ पे एकदम थोड़ा प्रकार में डिफरेंस हो जा रहा है। यहाँ पर इस बिंदु पर मिलेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, बिंदु बी से अर्धवृत्त पर एक रेखा खींचेंगे। इस बिंदु का नाम रखेंगे डी।
अब हमारा जो है रूट में 5 ये हो जाएगा। हो गया। अब हम लिखेंगे क्या, रचना। रचना में देखिए पहला नंबर लिखेंगे सर्वप्रथम AB 5 सेमी रेखाखंड खींचा। दूसरा नंबर लिखेंगे बिंदु B से 1 सेमी की दूरी पर बिंदु C लिया। तीसरा नंबर लिखेंगे AC का अर्धक PQ खींचा जो AC को O बिंदु पर काटता है। चौथा नंबर लिखेंगे OC त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त बनाया, B से रेखा खींची जो अर्धवृत्त को D पर काटती है। BD हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा हमारा रूट में 5। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।